मेरे अल्लाह, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़क़्त तेरी मदद व इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। करारदाद अरूज व इस्तेहकाम पाकिस्तान का मकसद हसारे मुस्लिम पार्टी का क़याम दरअसल पाकिस्तान के अरूज व इस्तेहकाम को ईमान की हद तक यकीनी बनाना है। हसारे मुस्लिम पार्टी के प्लेटफार्म ही से तबीर कायद एजेंडे की तकमील की सआदत बफ़ज़ल ताला हासिल की जाएगी। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हर हाल में हमारा हामी व नासिर होगा। हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और पाकिस्तान के अरूज व इस्तेहकाम के लिए अल्लाह ताला की राह में कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह हमें ज़रूर अपने रास्ते दिखा देगा, क्योंकि कुरान मजीद में सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 69 में इरशाद होता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी राह में कोशिश की ज़रूर हम उन्हें अपने रास्ते दिखा देंगे और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है। जैसा कि फरमान गौसल आज़म है, शुरू करना तेरा काम है, तकमील करना खुदा का। हमने अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इस मकसद अज़ीम का आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला इसकी तकमील अल्लाह ताला बज़ाते खुद फरमाएंगे। तेरे बाजू में है परवाज़े शाहीने कोहस्तानी, गुमा आबाद हस्ती में यकीन मर्दे मुसलमान का, वो सहर जिससे लरजता है शबस्ताने वजूद, होती है बंदाए मोमन की आज़ान से पैदा। जैसा कि बताया जा चुका है कि बहुत जल्द एक तकरीब मुनक्कद की जाएगी जिसमें तबीर कायद एजेंडा पेश करने की सआदत हासिल की जाएगी। तबीर कायद एजेंडे के दो अहम नकात जिन पर सबसे पहले काम किया जाएगा, नंबर 1 महंगाई का ख़ात्मा, नंबर 2 पाकिस्तान के ज़ुम्मा तमाम वाजिबुल अदा कर्ज़ का ख़ात्मा। 2 कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी। पहली 11 रुकनी कमेटी स्पेशल बच्चों पर मुश्तमिल होगी जो मुल्की कर्जाजात को उतारने के लिए काम करेगी। अहम तरीन बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान का कर्ज उतारने के ज़िमन में ना ही पाकिस्तान के किसी भी वसाइल को बुरुए कार लाया जाएगा, ना मुल्क कौम से भीख मांगी जाएगी और ना ही किसी भी अदारे को किसी भी कीमती असासे को गिरवी रखा जाएगा, बल्कि हम फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना और अपने मुल्क का तमाम कर्जा उतार देंगे इंशाअल्लाह, और साबित करेंगे कि दुआए रसूल, सुन्नत रसूल, फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक था, हक है और अज़ल से अब तक हक ही रहेगा। आइए सब मिलकर इस दुआ को अपनी दुआओं में कसरत से विर्दे ज़ुबान कर लें। बरवायत सैयदना अबू वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस नंबर 5518 मस्नद अहमद में मनकूल है, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहिलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अमन सिवाक। ऐ अल्लाह, मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमाकर हराम से बचा और अपने फ़ज़लो करम से अपने सिवा गैरों से बेनियाज़ कर दे। दूसरी 11 रुकनी कमेटी तबीर कायद एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए काम करेगी। ये दोनों कमेटियाँ मुल्क पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव की ज़ेर सरपरस्ती काम करेंगी। मेरी तरफ से पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अल्लाह उसके रसूल अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बेबस, लाचार, बेअख्तियार और डरपोक बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद मुख्तार, खुद कफ़ील, बुलंद हिम्मत और हर लिहाज से नडर और बाख्तियार बनाकर मैदान अमल में उतारा है। सीखने का तदरीजी दौर, तगो दो और मुश्किलात मसाइब का वो वक्त गुजर गया जब मैं ऐवानों में बैठने वालों से कहा करता था कि मुल्क व कौम की तरक्की और फलाह के लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं, मिलकर काम करते हैं और वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस्लामी मुआशरे की मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार करते हैं। सीखने का तदरीजी दौर, तगो दो
और मुश्किलात व मसाइब का वो वक्त गुजर गया जब मैं ऐवानों में बैठने वालों से कहा करता था कि मुल्क व कौम की तरक्की व फलाह के लिए मेरी खिदमत हाजिर हैं, मिलकर काम करते हैं और वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस्लामी मुआशरे की मुस्तहकम बुनियादों पर अस्तवार करते हैं। इन चंद जुमलों की तमहीद के बाद लम्हा फिक्रिया देने जा रहा हूँ। ऐ मेरे पाकिस्तानी कौम, मजलूम कहूँ, मासूम कहूँ कि कम फहम कहूँ तुझे, कि तेरे हौसले के साथ जीने की तमन्ना भी छीने जा रहा है कोई। वजह क्या है? सहे जा रहा है तू और मैं, भरोसा किए जा रहा है तू और मैं। अब होश के नाखन ले लें तू और मैं। उजाड़ा है तमीज़े मिल्लतों आईने कौमों को, मेरे अहले वतन के दिल में कुछ फिक्रे वतन भी है। सकूत आमोज तूले दास्ताने दर्द है वरना, ज़ुबान भी है हमारे मुंह में और ताबे सुखन भी है। अल्लाह के फजल से अब हम हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद है और आप अवाम हैं। तीसरे किसी की ज़रूरत क्या है? ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, बफज़ल ताला मेरी तरफ से इतना दलासा क्या काफ़ी नहीं? मेरी कम माएंगियों पे मत जा, मेरी कम माएंगियों पे मत जा, मुस्तफ़वी निगाहों का इंतखाब हूँ मैं। तनबीह, अमेरिकन माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन मिस्टर बिल गेट साहब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान जो मुझे बिलवास्ता या बिलावास्ता जानते हैं, वो मेरी ज़ाती दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने बगैर किसी भी किस्म का कोई भी बयान हरगिज़ जारी ना करें। ऐ उम्मत मुस्लिमा, ऐ पाकिस्तानी कौम, तमाम आमाल की अंजाम दही के लिए इत्तबाए रसूल और रज़ाए इलाही की नियत करना हम सब के आमाल की कामयाबी और कबूलियत के लिए यकीनी और सालिहीन व कामलीन का सुन्नत पर मबनी मुसद्दका अमल है। जैसा कि सबको बता चुका हूँ कि हसारे मुस्लिम पार्टी का क़याम रजिस्टर्ड करवाने का वाज़ेह मकसद और नियत मुल्क व कौम की खिदमत करना है ताकि वलायत का निज़ाम किसी भी पार्टी में जम न हो। अलबत्ता तबीर कायद एजेंडे की तकमील के लिए मैं बज़ाते खुद चीफ एग्जेक्टिव के मुशीर की हैसियत से काम करूँगा। मुशीर की हैसियत ही क्यों? एक मरतबा एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़त किया कि या अमीरुल मोमिनीन, आपके पिछले अदवार यानी हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में फतूहात का वसी सिलसिला जारी रहा और माले गनीमत की बहुतात रही, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, आपके दौर में इतना ज़्यादा कुछ ना हो सका। इसकी वजह क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम नहीं जानते कि उनका मुशीर कौन था? उस शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, हम जानते हैं कि उनके मुशीर आप थे। मेरे मुशीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलाल की कसम, पिछले अदवार में जो फतूहात और माले गनीमत की बहुतात का सिलसिला जारी रहा, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। इसी बात के पेश नज़र मेरा ईमान है कि मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और अरूज व इस्तेहकाम के लिए सुन्नत अली से बढ़कर कोई भी चीज़ नफ़ा बख्श नहीं हो सकती, क्योंकि अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हाँ, अलबत्ता सुन्नत अली को नभाने के लिए हमें हर हाल में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से रहनुमाई लेना होगी कि मौजूदा वक्त में मुल्क व कौम की इस्लाह व फलाह के लिए क्या बेहतर है। दीन व दुनिया के ज़वाल के दिगरगू हालात में इंसान रहम का मुतलाशी होता है, लिहाजा हुक्म खुदाबंदी की बजावरी में रहम तलाश करो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 132 में इरशाद होता है, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह नूर आयत नंबर 56 में इरशाद होता है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और तुम नमाज के निज़ाम को कायम रखो और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करते रहो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल अतात बजा लाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए, यानी गलबा व इक़्तिदार, इस्तेहकाम और अमन व हफाजत की नेमतों को बरकरार रखा जाए। मुदर्जा बाला आयत कुरान में रसूलुल्लाह की मुकम्मल अतात बजा लाने को रहम का बाइस करार दिया गया है।
हमारे सामने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी के तमाम पहलू आया हैं। हम जिस तरह की रहनुमाई जिस शोबा ज़िंदगी के लिए हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। सही बुखारी शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ी शान है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हैं कि तारीख़ की सबसे जाहल कौम को अक़वाम आलम का पेशवा बना दिया। मौजूदा वक्त में अब मुसलमानों के दीनी मामलात हैं या दुनियावी, इनका हल करना कुरान और सुन्नत की रोशनी में कहाँ मुश्किल है। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के उरूज इस्तेहकाम के लिए रसूलुल्लाह की हयात तैयबा के तमाम रहनुमा असूलों से ख़ास रहनुमाई हासिल करनी है, जिनकी बदौलत खुलफ़ाए अव्वलीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खुलफ़ाए राशिदीन कहलाए। और इनकी खिलाफत राशिदा का दौर क़यामत तक के लिए अपनी मिसाल आप है। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि हम अपने मकसद हयात को पहचानें और अपनी ज़िंदगी के नस्बुल आइन का तयन करें और अपनी ज़ात को बेकार ना गर्दानें, क्योंकि जब तक किसी कौम के सामने कोई वाज़ेह नस्बुल आइन ना हो तो वो कभी भी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकती। कुरान में इरशाद होता है और इसमें इसके मुतल्लिक़ वाज़ेह आयत है कि अल्लाह की तख्लीक़ की गई कायनात में कोई भी चीज़ बेकार नहीं, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। अफ़हसिबतुम कमा खलक़नकुम अबस व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तो क्या ये समझते हैं कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं। ऐ मेरे हमदम पाकिस्तानी, अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान और इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी के अजीम नस्बुल आइन का तयन कर, फिर देख इसके लिए अल्लाह ताला क्या क्या आसानियाँ पैदा फरमाता है। कामल ईमान नस्बुल आइन के तयन के बाद मंजिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कामल ईमान और मुसम्मम इरादे के साथ इसके हसूल के लिए कोशिश भी करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। कामल ईमान किस चीज़ पर? इस बात पर कि अल्लाह हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। कामल ईमान किस चीज़ पर? इस बात पर कि अल्लाह हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। आग उसकी फूंक देती है बरनाओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहबे यकीन। जैसा कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में फरमाया गया है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन, और तुम हिम्मत ना हारो और ना गम करो और तुम ही गालिब आओगे अगर तुम कामिल ईमान रखते हो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 160 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐन यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुदर्रज वाला आयत हमको बताती हैं कि अगर हम अल्लाह की मदद पर कामिल ईमान रखें तो मैदान अमल में हम पर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सूरह राद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी हालत नेमत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मां में अपने अमल का हिसाब। इखलाक की ज़रूरत, इखलाक की अहमियत अज़मत व शान की बदौलत ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल इखलाक। तर्जमा, मुझे मकारिम इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। और इसी चीज़ के बारे में अल्लामा इब्न खल्दून फरमाते हैं कि कौमों की तरक्की ना मादी ताकत की फरावानी से होती है और ना सिर्फ अक्ल व दिमाग की तरक्की से, बल्कि इसके लिए इखलाक की ज़रूरत होती है। वक्त की कदर का फुकदान, इस्लामी तहजीब व तमद्दन के ज़वाल की एक वजह वक्त की कदर का फुकदान भी है। बर वक्त फ़ैसले कौमों की तकदीर बदलने में नुमायाँ किरदार अदा करते आए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी आगे बढ़ और अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद बर वक्त लिख ले। इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल इस तरह बयान फरमाते हैं, वक्त पर काफ़ी है कतरा आब जोश हंगाम का, जल गया जब खेत तो मी बरसा फिर किस काम का। वक्त की कदर के हवाले से बंदा आजिज़ तो यही कहना चाहता है कि मेरे वतन के वासियों, वक्त सबका ही कीमती है, वक्त सबके लिए ही कीमती है। इंसान और वक्त की बर वक्त पहचान कीमती है।
मनकूल है कि जब हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने मशरक़ से मग़रिब तक तमाम दुनिया फ़तह करने के लिए नक़्ल हरकत का इरादा किया तो हकीमों को जमा करके उनसे मशवरा लिया और कहा कि दुनिया का मुल्क नहायत कलील, फ़ानी, हक़ीर व ज़वाल पजीर है। ऐसी जलील चीज़ के लिए सफ़र की तकालीफ़ उठाना आली हिम्मती से बाइद है। हुक्मा ने जवाब दिया, मुल्क व दुनिया बेशक हकीर और आपकी हिम्मत के शायान शान नहीं कि इसकी तरफ तवज्जो की जाए, लेकिन आप दुनिया के साथ आखिरत को भी शामिल कर लीजिए ताकि दोनों जहां की बादशाही हासिल हो। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस राय को बहुत पसंद किया। इसी बिना पर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बुलंद हिम्मती और आला हौसलगी को पसंद करता है और पस्त ख्याल लोगों से सख्त नफरत करता है। ऐ मेरी मुस्लिम कौम, आ उठ चल, कमर हिम्मत बांध और अपना मुक़द्दर खुद बना ले। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, अच्छे दोस्त मुक़द्दर वालों को मिलते हैं और मुक़द्दर इंसान खुद बनाता है। ऐ मेरी पाकिस्तानी कौम, बुलंद हौसलगी और आला हिम्मती दिखा और साबित कर दे कि हमें भी कम हिम्मत और पस्त ख्याल लोगों से उतनी ही नफरत है जितनी हदीस बाला में मज़कूर है। और इस आयत मुक़द्दसा के मिसदाक अपनी हालत बदलने की कोशिश कर। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदलें। आओ अपनी हालत संवारने के लिए दुनिया को दिखा दो कि आज भी जवामिउल कल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की इक़्तिदा में उतनी ही सच्चाई, क़ुव्वत और ताकत है जितनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में थी, जितनी बद्र हुनैन और फ़तह मक्का के मौका पर थी। हम पाकिस्तानी और मुस्लिम कौम का तालीमात मोहम्मदी पर उतना ही यकीन और ईमान है जितना खुलफाए राशिदीन, असहाबाए कराम, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को था। सूरह बकरा में इरशाद होता है, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहना। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में लोगों से कहने के लिए इससे अच्छी बात क्या है और दुआ क्या हो सकती है। मैं बज़ाते खुद भी इन अल्फाज के साथ दुआ करता हूँ और आप तमाम लोगों से भी ये दुआ करने की दरख्वास्त करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3502 में मनकूल है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लत अलैना मन ला यरहमुना वला युखाफुका फीना। ऐ अल्लाह, हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना फरमा जो हम पर रहम ना करें और हमारे बारे में तुझसे डरने वाले ना हों। ऐ अल्लाह, हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना फरमा जो हम पर रहम ना करें और हमारे बारे में तुझसे डरने वाले ना हों। अगर हम लोग दुआ गो रहे तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला आइंदा किसी भी ऐसे हुक्मरान को हम पर मुसल्लत नहीं फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के उरूज इस्तेहकाम के तमाम मामलात ही आसान तरीके से बेखैर खूबी अंजाम पाए जाएंगे। रहमान और रहीम अल्लाह ताला हम बंदों और हमारी दुआओं से क्यों एतराज़ फरमाएगा। बिठा के अर्श पे रखा है तूने ऐ वाइज़, बिठा के अर्श पर रखा है तूने ऐ वाइज़। खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज़ करे। कोई ये पूछे कि वाइज़ का क्या बिगड़ता है, जो बेअमल पे भी रहमत वो बेनियाज करे। आओ मेरे साथ सब मिलकर बहसीयत कौम के वतन अजीज़ पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर संवारने के लिए अमली कोशिश का आगाज़ कर दें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने ताईं तैयारी करें और फ़तह और नुसरत के लिए अल्लाह को पुकारें। आओ मेरे साथ सब मिलकर बहसीयत कौम के वतन अजीज़ पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर संवारने के लिए अमली कोशिश का आगाज़ कर दें और अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने ताईं तैयारी करें और फ़तह और नुसरत के लिए अल्लाह को पुकारें। वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। तर्जुमा, और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह ही कारसाज काफ़ी है। वतन अजीज़ पाकिस्तान को तरक्की व इस्तेहकाम से हम कनार करके यह साबित कर देंगे कि सूरह नजम आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की।
बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, बस बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। इख्तितामिया करारदाद रूज इस्तेहकाम पाकिस्तान के इख्तिताम में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान के लिए, उम्मत मोहम्मदी के लिए कामयाब ज़िंदगी का एजाज़ और एजाज़ यही है कि वो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमाल हासिल करे। मैं इससे बढ़कर क्या कह सकता हूँ। लोग कहते हैं लिखूँ नाते रसूल पाक, लोग कहते हैं लिखूँ नाते रसूल पाक, मैं भला दूसरा कुरान कहाँ से लाऊं। इश्क़ मुस्तफ़ा में ऐसा कमाल कर दूंगा, पसे पर्दा है जो मेरा संभाल कर दूंगा। हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि कुरान अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आखिरी किताब है और इसकी तालीमात तमाम बनी नौ इंसान के लिए क़यामत तक के लिए राह हदायत और हर्फ़ आखिर हैं। इसी कुरान और सुन्नत की इक्तदा में अरकान इस्लाम की पाबंदी के साथ हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की अदायगी ही से हम लोग उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, के सही हकदार बन सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती ने मोहर लगा दी नविश्ता तकदीर व तदबीर पर। खैरत क्यों, रब की रहमत को मुझ जैसे गुनहगार ही दरकार रहते हैं। जिस तरह हर इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा बतौर मुसलमान कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही से होती है, बिला शक इंसान की कामयाब ज़िंदगी के इख्तिताम की दलील भी यही कलमा है। अगर अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब उम्मत मुस्लिमा के ताइब लोगों का ख़ात्मा इस कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही के साथ ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन। हुर्मत रसूल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।